दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कार्टून वीडियो आरएस में। दोस्तों इस कहानी में आप सभी को मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर से करें। तो दोस्तों फटाफट से देरी ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों एक छोटे से गांव में एक सोहन नाम का चरवाहा रहता था, जिसके पास ढेर सारी गाय और बकरियां थी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक घना जंगल था, जहां सोहन अपनी गाय और बकरियां चराने ले जाया करता था। दोस्तों जंगल के पास में ही एक गुफा थी, जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। उस गुफा के पास जब भी कोई जंगली जानवर या कोई इंसान जाता था, तो वो चुड़ैल उसे ही मारकर अपना भूख मिटाती थी। दोस्तों एक दिन जब वह सोहन अपनी बकरियां जंगल में चरा रहा होता है, तो उसकी एक बकरी चरते चरते जाकर उस गुफा के पास पहुंचती है। बकरी जैसे ही गुफा के पास पहुंचती है, वैसे ही चुड़ैल आकर उस बकरी को मार देती है और उस बकरी को मारकर वो चुड़ैल उसे खा जाती है। इधर सोहन जो अपनी बकरियां जंगल में चरा रहा होता है, उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उसकी एक बकरी को चुड़ैल खा गई। उसके बाद वह अपनी बाकी बकरियों को लेकर अपने घर वापस चला आता है। दोस्तों इधर चुड़ैल को बकरी का ताज़ा मांस खाकर बहुत खुशी मिलती है। आज तो मजा ही आ गया। मुझे रोजाना ही ऐसे बैठे बैठे मांस खाने को मिले, तब तो मजा ही आ जाएगा। हमें शिकार भी तलाशने नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों सोहन की बकरी का ताज़ा मांस खाकर चुड़ैल को बहुत मज़ा आता है और उसकी भूख और लालच कई गुना बढ़ जाती है और चुड़ैल अगली सुबह का इंतज़ार करने लगती है कि सोहन की बकरी आएगी तो उसे ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। जब सोहन अपनी बकरियों को जंगल से लाकर घर पे चारा खिला रहा होता है, तब अपनी बकरियों को देखकर सोचता है, मेरी सारी बकरियों में से कुछ बकरियां कम है। कोई मेरी बकरी को चुरा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। दोस्तों अगली सुबह जब सोहन अपनी बकरियां जंगल में चराने लाता है, तब जाकर चुड़ैल का इंतज़ार खत्म होता है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और इंतज़ार करने लगती है कि उसके गुफा के पास उसका शिकार आए और वो उसे मारकर अपनी भूख मिटाए। फिर जैसे ही सोहन की एक बकरी उस गुफा के पास जाती है, तब वो चुड़ैल गुफा से बाहर निकलकर उस बकरी को मारकर खाने लगती है। बकरी की आवाज़ सुनते ही सोहन को लगता है कि उसकी बकरी को कोई चुरा रहा है और सोहन गुफा की ओर चल पड़ता है। सोहन जैसे ही गुफा के पास पहुंचता है, ये देखकर चौंक जाता है कि उसकी बकरी को एक चुड़ैल मार के खा रही है। ये सब देखकर सोहन बहुत डर जाता है और वहां से अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझता है। हे भगवान, वो चुड़ैल कितनी खतरनाक और कितनी डरावनी थी। अच्छा हुआ मैं वहां से भाग आया, वरना वो मुझे भी मार के खा जाती। आज के बाद उस जंगल में कभी नहीं लेके जाऊंगा अपनी बकरियां। दोस्तों उस दिन से सोहन उस जंगल में अपनी बकरियां लेकर जाना बंद कर दिया और फिर चुड़ैल, क्या बात है,
आज कोई शिकार नहीं आया। मुझे भूख भी बहुत लगी है। कुछ तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। दोस्तों, इसके बाद वह चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में गुफा से बाहर निकलती है और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। और उसी रास्ते से एक ऋषि महाराज उस जंगल में तपस्या करने जा रहे थे। उस ऋषि महाराज के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ थी। ऋषि महाराज अपने रास्ते चले जा रहे होते हैं, तभी वो चुड़ैल आ जाती है वहाँ पे। आओ ऋषि महाराज, काफी देर से मैं अपने शिकार की तलाश में टहल रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। आज आपको ही खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगी। फिर वो ऋषि महाराज बोलते हैं, मुझे जाने दो, मैं इस जंगल में अपनी तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तुम किसी जंगली जानवर को मारकर अपना शिकार बना लो। उसके बाद चुड़ैल बोलती है, मुझे क्या पागल समझ के रखा है कि आया हुआ शिकार अपने हाथ से जाने दूंगी। और वैसे भी जंगली जानवरों का सड़ा हुआ मांस खा खा कर मैं ऊब गई हूँ। आज मैं तुम्हें ही खाऊंगी। इतना सुनने के बाद ऋषि महाराज को लगता है कि ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी। ये न जाने ऐसे ही कितने लोगों को रोजाना मार कर खाएगी। अच्छा यही होगा कि इसे मार दिया जाए। और फिर ऋषि महाराज अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हद से ज़्यादा भूख और लालच बुरी बला होती है, क्योंकि सब कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि हद से ज़्यादा भूख और लालच पैदा करने का क्या अंजाम होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और बगल में बेल आइकन के आइकन को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।